गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र मानव भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के बारे में हमने इससे पूर्व की क्लास में देखा कि मानव भूगोल जो है वो भूगोल की दो मुख्य शाखाओं में से एक है, जिसमें हम भूगोल के उस पक्ष का अध्ययन करते हैं, उस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं जो कि मानव के किए गए क्रियाकलापों से रिलेटेड है। यानी भौतिक जो दृश्य हैं या भौतिक जो स्वरूप है उसमें मानव के द्वारा किए गए परिवर्तन और स्वयं मानव का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन से जो नवीन दृश्य उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य, और इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन ही हम मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, इसके बारे में हमने पूर्व की क्लास में देखा। आज हम इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी, और इसकी परिभाषाएं वगैरह, और इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मानव भूगोल को एक स्वतंत्र व क्रमबद्ध विषय के रूप में रेटजेल ने स्थापित किया। अतः फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जिस प्रकार पेशेल के लेखों या ग्रंथों से भूआकृति विज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। बाद में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल का विकास किया। विकास के विभिन्न संप्रदायों में फ्रेंच संप्रदाय के विद्वान विडाल डी लाब्लास व ब्रूंज डिमांजिया ये प्रमुख विद्वान रहे, जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान प्रदान किया। मानव भूगोल के विकास में फ्रेंच भूगोलवेताओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। जर्मन भूगोल संप्रदाय के विद्वान रिटर व रेटजेल ने मानव भूगोल का विकास में अपना योगदान दिया। मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, जो मानव भूगोल का प्रारंभिक जो विकास हुआ वो रेटजेल महोदय की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से इसका बीजारोपण माना जाता है कि इसके पश्चात ही मानव भूगोल नाम का जो स्वतंत्र विषय जो है वो अस्तित्व में आया। भूगोल की शाखा के रूप में मानव भूगोल का चलन हुआ, और इसके पश्चात इसको फ्रेंच विद्वानों ने अधिक इसका विकास किया, जिसमें मुख्य विडाल डी लाब्लास है, ब्रूंज है, डिमांजिया है। इन विद्वानों ने इसका पक्ष पोषण किया, जिससे मानव भूगोल एक शाखा के रूप में स्थापित हुई। जर्मन विद्वानों में रेटजेल के अलावा जो रिटर महोदय हैं उनका भी योगदान इसमें काफ़ी रहा। इसके पश्चात है मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। तो मानव भूगोल वह विषय है जिसमें मानव से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अर्थात भौतिक वातावरण का उपयोग कर मानव पृथ्वी पर कुछ सांस्कृतिक स्वरूपों का निर्माण करता है, जिनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल के विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। मानव भूगोल की जो विभिन्न परिभाषाएँ दी है उनमें कुछ प्रमुख परिभाषाएँ हम देख रहे हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं एक भौतिक दशाओं का योग होता है। यह परिभाषा रेटजेल महोदय ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी है। इसके पश्चात है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह अमेरिकन विदुषी कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल ने परिभाषा दी है। वे सभी दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। यह परिभाषा ब्रूंज महोदय के द्वारा दी गई है। ब्रूंज एक फ्रेंच विद्वान थे। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र विडाल डी लाब्लास के अनुसार, विडाल डी लाब्लास जो फ्रेंच विद्वान थे उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को इस प्रकार से बताया है, या अपने इन शब्दों में इसको व्यक्त किया है। तो मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। मानव भूगोल में मानव से संबंधित सांस्कृतिक स्वरूप व मानव भौतिक वातावरण का उपयोग कर सांस्कृतिक दृश्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य जो भौतिक वातावरण का उपयोग करके नवीन दृश्यों का निर्माण करता है, नवीन जो भूदृश्य सृजित करता है, उन भूदृश्यों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है।
अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को ब्लास महोदय ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो फ्रांसीसी विद्वान ब्लास ने मानव भूगोल के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं की आरंभ से ही सांस्कृतिक वातावरण के वर्णन में रुचि थी। इस प्रकार फ्रेंच भूगोलवेताओं का मानव भूगोल को अद्वितीय योगदान है। फ्रेंच भौगोलिक संप्रदाय के प्रतिनिधि विद्वान ब्लास ने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र निम्न प्रकार बताया है। ब्लास महोदय जो थे वो फ्रेंच भौगोलिक संप्रदाय के प्रतिनिधि विद्वान थे, और क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से जो भूगोल के जो संप्रदाय फ्रांस में जो स्थापित हुआ और बाद में जिसने जो विकसित हुआ, उसमें ब्लास महोदय का योगदान बहुत बड़ा था। ब्लास महोदय फ्रेंच भौगोलिक संप्रदाय के प्रतिनिधि पुरुष माने जाते थे और बहुत सारी संकल्पनाओं के विकास में उनका योगदान बहुत ही अद्वितीय रहा है, जिनमें से अनेक संकल्पनाएं मानव भूगोल से जुड़ी हुई है, जैसे पार्थिविकता का सिद्धांत है या क्रियाशीलता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत बेसिक रूप से ब्लास महोदय के द्वारा प्रदान किए गए थे। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उनके विकास में ब्लास महोदय ने काफ़ी योगदान दिया, और उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। तो उन्होंने कुछ मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के कुछ तथ्य बताए हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है जनसंख्या। ब्लास के अनुसार मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि इत्यादि जनसंख्या संरचना के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ब्लास महोदय ने बताया कि मानव भूगोल की जो जनसंख्या की जो संरचना है, जनसंख्या का जो घनत्व है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जनसंख्या संरचना का मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व क्या है, वहाँ जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, वहाँ जनसंख्या में आयु संरचना का प्रारूप क्या है, वृद्धों की संख्या कितनी है, युवा जनसंख्या की संख्या कितनी है। इसी प्रकार से वहाँ लैंगिक संरचना क्या है, पुरुष और स्त्रियों में अनुपात क्या है, या साक्षरता दर क्या है, पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता में क्या डिफरेंस है, कार्यशील जनसंख्या में कुल किस प्रकार के व्यवसायों में कितनी जनसंख्या संलग्न है, जैसे प्राथमिक व्यवसाय कितने प्रतिशत जनसंख्या कर रही है, द्वितीयक व्यवसाय कितने प्रतिशत जनसंख्या कर रही है। इस प्रकार से हम जनसंख्या संरचना का जो है वो अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। और चूँकि मानव एक स्वयं एक भौगोलिक तत्व है, तो मानव खुद अन्य जो भौगोलिक तथ्य हैं उनको उत्पन्न करने के साथ साथ और यानी अपनी बुद्धि से वो भौतिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करके और नवीन दृश्यों का निर्माण करता है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मानव खुद होता है। तो इसलिए मानव को भी मानव भूगोल का केंद्रीय तत्व समझा गया है, यानी उसको केंद्रीय स्थिति प्रदान की गई है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु में मानव का केंद्रीय स्थान है। तो जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात में है हम करेंगे सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन। सांस्कृतिक तत्वों में इसके अंतर्गत ब्लास महोदय ने उन तत्वों को सम्मिलित किया है जिनका निर्माण मनुष्य भौतिक वातावरण का उपयोग करता है। सांस्कृतिक तत्वों में जैसे किसी कोई प्रकार की सभ्यता है तो वहाँ एक संस्कृति का निर्माण होता है। मनुष्य जब निवास करता है तो उसको अपने लिए विविध प्रकार के दृश्यों का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। पूजा के लिए मंदिर वगैरह बनाने की आवश्यकता होती है, या रहन सहन के लिए आवास बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उसके कुछ नियम, कुछ रीति रिवाज इत्यादि स्थापित हो जाते हैं, और इनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में हम देखते हैं।
इसके पश्चात है परिवहन। तो परिवहन देखिए, जैसे परिवहन जो है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परिवहन के बिना वस्तुओं का और मनुष्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव नहीं है। जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि शरीर में जैसे रक्त वाहिकाओं का जो कार्य होता है, वेन्स का जो कार्य होता है, वही कार्य जनसंख्या में या संसार में परिवहन के जो साधन हैं या परिवहन का वही कार्य होता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को और व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए परिवहन की नितांत आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन में दो स्थानों के मध्य परस्पर आवागमन की क्रिया शामिल रहती है। परिवहन किसी भी क्षेत्र में आधारभूत भूमिका निभाता है। जीन ब्रूंज के अनुसार मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। अब देखिए, जीन ब्रूंज जो है उन्होंने मानव भूगोल को विशेष क्षेत्र को अपने ढंग से परिभाषित किया है। ब्रूंज ने मानव भूगोल के तथ्यों के विभाजन के लिए दो आधारों पर बल दिया। सभ्यता के विकास के आधार पर, इसमें नंबर 1 है प्रमुख आवश्यकताएं, भूमि का शोषण, नंबर 3 सामाजिक भूगोल, नंबर 4 राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, और इसमें नंबर 2 उन्होंने कहा है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। तो सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने बताया भूमि का अनुत्पादक उपयोग, नंबर 2 पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, और नंबर 3 बताया है इसने मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने ढंग से मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को परिभाषित किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने के उपरांत मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र या मानव भूगोल के तत्वों को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे जनसंख्या की मानव भूगोल का कंक्लूजन के रूप में हम मानव भूगोल को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।